जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज बताने जा रहा हूँ प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म होता क्या है? तो प्रिज्म कांच से ही बना हुआ एक ऐसी आकृति होती है जिससे प्रकाश किरणों को आप वर्ण विक्षेपित कर सकते हैं। यानी श्वेत प्रकाश है, लाइट की प्रकाश है, तो उसको सभी कलर्स में, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, कलर्स के बैंड आपको प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरीके के कलर्स के बैंड आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो कलर्स का बैंड कैसे मिलता है, प्रिज्म से कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये सब सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रिज्म होता क्या है। तो एक्चुअल में जो प्रिज्म होता है वो कई टाइप का हो जाता है, लेकिन हम लोगों को जो क्लास 10 में हम लोगों को पढ़ना है वो कौन सा प्रिज्म पढ़ना है, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ना है। प्रिज्म तो कई टाइप का हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर स्क्वायर प्रिज्म है, पेंटागोनल प्रिज्म है ना, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म है ना, ऑक्टागोनल प्रिज्म है। तो इस तरीके से प्रिज्म कई टाइप के हो जाते हैं, लेकिन आपको जो सिलेबस में है वो कौन सा है, ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ना है। जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होते हैं, इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में आप बात करेंगे तो इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो सरफेस होते हैं वो टोटल सरफेस हो जाते हैं 5 ट्रायंगुलर सरफेस में। जैसे मैं बात करूं तो ये जो प्रिज्म है आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये जो रखा हुआ है, इस तरीके से आप यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो ये इसका है बेस, ऐसे नीचे की ओर रखा गया है, ये इसका है बेस। आप देख पा रहे होंगे ये चीज इसका क्या होता है, बेस। ऐसे ये रखा गया है नीचे, तो ये इसका बेस है। अगर आप इसको देखेंगे, अच्छे से गौर करेंगे, तो ये इसका सामने वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक। ये इसका इधर से लाइट एंट्री करेगी, फिर इधर से लाइट जो है एग्जिट करेगी, ये पोर्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें टोटल 5 सरफेस होते हैं। और आप देखेंगे तो इसमें टोटल 5 सरफेस होते हैं। एक ये वाला सरफेस हो गया, एक इधर वाला सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हो गया, फिर एक आप देखेंगे ये फ्रंट से दिख रहा है जो आपको, अब इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको एक फ्रंट से दिखेगा। अब देखिए यहाँ से एक फ्रंट से आपको सरफेस दिखेगा सामने से, तो ये हो गया नंबर 4। और फिर एक पीछे वाला हो गया, आप यहाँ से देखेंगे इसको तो एक पीछे वाला हो जाता है, वो नंबर 5वां हो जाता है। तो मिला जुला के ट्रायंगुलर जो प्रिज्म है इसमें टोटल सरफेस कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। अब इसको अच्छे से कवर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, तो हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो आप यहाँ पर जब देखते हैं इस चीज़ को, तो मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल सरफेस कितने हो गए, 5 हो गए। एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, 2 हो गए। 2 के बाद एक आपका ये बेस हो गया, फिर एक सामने वाला हो गया, एक साइड पीछे वाला हो गया। तो मिला जुला के 5 सरफेस होते हैं। मिला जुला के टोटल कितने सरफेस हो गए, 5 सरफेस हो गए। तो देखिए ये जो सामने से लाइट यदि एंट्री करती है तो यहाँ पर ये जो प्रिज्म है झुका हुआ है, तो इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण बोला जाता है, इसको प्रिज्म कोण बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको प्रिज्म कोण बोलते हैं। और ये जो नीचे वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक ये सरफेस है, इसको बोलते हैं प्रिज्म का आधार बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म का आधार बोलते हैं। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये जो क्या है, ये प्रिज्म का आधार है। अब जो आपकी व्हाइट लाइट है, आप यहाँ से देखेंगे तो इसमें क्या है, यहाँ से व्हाइट लाइट एंट्री करती है। आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ से ये व्हाइट लाइट ऐसे आती है। जब ये व्हाइट लाइट यहाँ से आती है तो इसमें आप देखेंगे ये 7 कलर्स में, यहाँ से आप देखेंगे तो 7 कलर्स में बैंड हो जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ से ये बैंड होना शुरू होता है, तो ऊपर सबसे रेड कलर हो जाता है। और आप नीचे सबसे देखेंगे तो जो नीचे होता है वो वायलेट कलर आ जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे नीचे जो कलर आएगा वो कैसा आता है, वायलेट, मतलब बैगनी कलर आता है। ये जो कलर्स के बैंड प्राप्त होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप इस कलर के बैंड को देखेंगे तो इस कलर्स का जो बैंड होता है वो ये कलर्स का जो बैंड होता है आपको प्राप्त होता है, तो नीचे से क्रमानुसार विबग्योर के क्रम में आपको ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं इस बैंड्स की, देखिए इसको समझिए, ये जो बैंड प्राप्त होता है नीचे से, यहाँ से क्या होता है, ये वायलेट होता है, फिर आई बी विब, जी वाई ओ आर, विबग्योर, ये 7 कलर्स का बैंड प्राप्त होता है। और यही जो 7 कलर्स का बैंड प्राप्त होता है तो इधर एक बैंड बनता है। इसी क्रम को हम लोग बोलते हैं वर्ण क्रम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्ण क्रम। यानी
प्रिज्म से व्हाइट लाइट के गुजरने पर रंगों का एक जो क्रम प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, वर्णक्रम बोला जाता है। ये जो वर्णक्रम होते हैं ये किस तरीके से, तो प्रिज्म के आधार की साइड आप देखेंगे, ये आधार है इसका, ये प्रिज्म का क्या है, तो ये प्रिज्म का आधार है स्टूडेंट्स, ये प्रिज्म का क्या है, ये प्रिज्म का नीचे है। और हमेशा जो लाइट होती है, जब यहाँ व्हाइट लाइट ऐसे आती है तो हमेशा किधर बैंड होती है, तो आप याद रखिएगा प्रिज्म के आधार की तरफ ही झुकती है। तो आप देखेंगे क्रमानुसार इधर से जो बैंड प्राप्त हो रहा है आपको, ये बैंड जो प्राप्त हो रहा है यहाँ पर ये बैगनी होगा, पहले बैगनी होगा, फिर आपका इंडिगो जामुनी होगा, फिर ब्लू नीला होगा, फिर ग्रीन आपको प्राप्त होगा, यहाँ बीच में आप देखेंगे सबसे ग्रीन होता है, फिर येलो आप यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हल्का ऑरेंज दिख रहा है, फिर सबसे लास्ट में रेड। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो झुकता है वो कौन सा कलर झुक करके आ रहा है, तो बैगनी। और सबसे कम कौन डेविएट हो रहा है, तो सबसे कम डेविएट हो रहा है रेड। यही आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन डेविएट होता है, सबसे कम कौन डेविएट होता है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो किस कलर में होता है, बैगनी में। सबसे कम विचलन किस में होता है, रेड में। रीजन क्या है कि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा यह डेविएट होता है क्योंकि यह स्लो चलता है। उसी तरह से रेड जो होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये कम डेविएट होता है। तो ये तो रहा प्रिज्म की कहानी। प्रिज्म में आपसे कलर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा कलर ज़्यादा बैंड होता है, कौन सा कलर कम बैंड होता है, ये चीज़ पूछा जाता है, कितने कलर की पट्टी प्राप्त होती है, ये चीज़ पूछा जाता है। तो ये हो गया प्रिज्म। और इसमें और आगे की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म में प्रकाश किरण कैसे बैंड होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक नॉर्मल प्रकाश की बात की जा रही है, एक केवल 7 रंग में केवल एक रंग हम लेकर के चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म आपका ये जो बना हुआ है इस तरीके से ये बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये प्रिज्म है और प्रिज्म में आप देखेंगे यहाँ से, तो प्रिज्म में मान लीजिए यहाँ से व्हाइट लाइट, यहाँ से मान लीजिए एक लाइट आ रही है, लाइट का एक कलर, व्हाइट लाइट नहीं कोई पार्टिकुलर एक रंग आ रहा है। तो होगा क्या, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये प्रिज्म कोड है। अगर मैं बात करूँ ABC, प्रिज्म का एक सेक्शन लिया है, छोटा सा एक सामने वाला फ्रंट वाला पोर्शन लिया है साइड का। अब ये प्रकाश है तो आप इसमें देखेंगे तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे लाइन खींच सकते हैं, इस पर लंब रेखा खींच सकते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रकाश, ये जो प्रिज्म है मतलब एक ग्लास है और बाहर मान लीजिए वायु है। तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की तरफ बैंड होती है। तो इसका नॉर्मल इधर ही आ रहा है तो ये इधर की ओर बैंड हो जाएगी। अब इधर प्रकाश निकलेगी तो आप इस पर भी नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं अविलंब। तो ये फिर देखिए, फिर अब ये तो अंदर हो गया कांच, सघन हो गया, तो सघन से फिर प्रकाश जो है विरल में जाती है तो फिर अविलंब से दूर हट जाती है, तो प्रकाश इस साइड को चली जाएगी। मतलब अब पूछा जाए कि ये जो प्रकाश आ रही है इसको कौन सा प्रकाश बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित। ये जो प्रकाश आ रही है, यदि आप इसकी चर्चा करना चाहेंगे तो ये जो प्रकाश है इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स आपतित किरण। और इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग निर्गत किरण। ये जो प्रकाश यहाँ से निकल गई है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये जो प्रकाश अंदर की ओर इधर घूम रही है इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। इंग्लिश में यदि इनकी चर्चा करें हम लोग तो इसको समझिएगा, इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए इसको क्या कहते हैं, ये जो प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ तक आ रही है इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। यानी जो PE लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, ब्लैक वाला ले लो, बेटर समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन आ रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। यहाँ से यहाँ तक ये लाइट जो आ रही है ये बाहर निकल रही है, इसको हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और यहाँ से यहाँ तक एक प्रकाश अपवर्तित हो रही है इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। भाई प्रकाश यहाँ से यहाँ तक आई, प्रकाश ये आ रही है, तो जब ये लाइट आती है यहाँ से यहाँ तक तो आप देखेंगे ये लाइट आ रही है, ये लाइट जो है अपने आधार की ओर झुक जाएगी, या यहाँ से यहाँ तक आपने इसको अभिलंब खींचा है, ये अभिलंब खींचा है, ये अभिलंब हो गया,
तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी क्योंकि सघन माध्यम हो गया। अब सघन से जब विलंब निकलेगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। आप इस पर अभिलंब ड्रा कर दिए, उसी तरह इस पर अभिलंब ड्रा किए तो देखिए अभिलंब से दूर हट गई। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यदि इस प्रकाश को एक्चुअल पाथ लेंथ इसका देखा जाए तो एक्चुअल पाथ लेंथ ये है, उसी तरह से इसका एक्चुअल पाथ लेंथ ये पीछे बढ़ाएंगे यहाँ है। तो आप यहाँ पर देख पाते हैं कि इन दोनों के बीच यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये डेविएट हो गए। एक्चुअल में इनका डेविएशन यही कहलाता है, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी दोनों प्रकाश किरणों में, जैसे भाई मैंने अभी आपको बताया प्रिज्म, ये यहाँ से ये लाइट ऐसे आई, यहाँ पर आपने अभिलंब ड्रा किया, ये इधर प्रकाश घूम गई, फिर यहाँ पर भी आपने अभिलंब ड्रा किया, ये अभिलंब से दूर हट गया, इधर चला गया। तो आप देखेंगे इस लाइन को यदि आप बढ़ा लेते हैं सामने की तरफ, तो इस लाइन को यदि सामने की तरफ बढ़ाते हैं और इसी लाइन को यदि पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, आपको आपतित किरण को सामने की ओर बढ़ाना है और निर्गत किरणों को पीछे की ओर बढ़ाना है। तो इन दोनों के बीच ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसी क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। तो चलिए आगे समझते हैं। तो इतनी चीज तो आप लोग समझ गए, अच्छे से बेटर तरीके से समझ गए होंगे। आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया एंगल ऑफ डेविएशन भी समझ गए। एंगल ऑफ देखो तो एंगल ऑफ डेविएशन डी हो गया, ठीक है। अगर बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस की, यानी जो आपतन कोण है, आपतन कोण क्या होता है? तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली किरण आ रही है, ये वाली किरण आ रही है, ये अभिलंब है, तो इसके बीच का जो कोण बनेगा वही कहलाता है आई, आपतन कोण। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये तो हो गया आई। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये अपवर्त, यहाँ पर ये निर्गत हो रहा है, निर्गत, और फिर यहाँ से ये बाहर की ओर जा रही है, ये अभिलंब हो गया, ये बाहर की ओर निर्गत हो गई। तो यहाँ पर जो बनेगा एंगल ई, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। इसको एंगल ऑफ क्या बोलेंगे? इमर्जेंस बोलेंगे। अब देखिए जैसे जैसे यदि हम लोग इस आपतन कोण का मान जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं, मतलब इस किरण को और इधर बेंड करते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग आई का मान बढ़ाते हैं, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन जिसको मैंने कहा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे डेल्टा का मान क्या होता है? कम होता है। और एक ऐसी कंडीशन आती है कि जिस आई पर ये जो डेल्टा है वो डेल्टा एम हो जाता है, यानी इसके बाद ये पुनः बढ़ने लगता है। यानी एक विशेष आपतन कोण पर जब विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। यानी एक ऐसे आपतन कोण पर, आपतन कोण बढ़ाते रहने पर, एक ऐसे आपतन कोण पर विचलन कोण का मान जब सबसे कम होता है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एम से। ये मिनिमम डेविएशन होता है, इसको डेल्टा एम या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण कब आता है? तो आप बोलेंगे आपतन कोण का मान बढ़ाते रहने पर, आपतन कोण का मान बढ़ाते रहने पर ये जो डेविएशन है वो क्या होता है? कम होता रहता है। और एक विशेष स्थिति पर ये सबसे कम जहाँ पर होता है उसी को बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। उसी क्या बोलते हैं? न्यूनतम विचलन कोण। अब बात करें यदि इस जो प्रिज्म है इसका अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n हो, तो इनके बीच रिलेशन क्या बनता है? तो आपको ये संबंध याद रखना है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। तो ये रिलेशन बनता है n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 कुल के बटे साइन ए बाई 2। ये बटे में 2 है, यहाँ पर बटे में 2 है, यहाँ पर बटे में क्या है? 2 है। तो ये आपका फार्मूला बन जाता है साइन, यहाँ ये चीज n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 कुल के बटे साइन ए बाई 2। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हमने आपको बता ही दिया है। ए है क्या? तो ए प्रिज्म कोण है। ए क्या है? प्रिज्म कोण है। और डेल्टा एम क्या है? तो अभी मैंने आपको यहाँ से बताया न्यूनतम विचलन कोण है।
आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो यानी प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो निकल करके आ जाता है। स्टूडेंट्स, तो अगले क्लास में हम लोग फिर लेंगे और फिर चर्चा करेंगे। ओके।